बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इस वक्त तकरीबन एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस मर्ज़ से हम अपने मुल्क अज़ीज़ में बहुत परेशान हैं और ये हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। आज की मैंने न्यूज़ की पड़ताल की, अभी न्यूज़ देखी अभी ये फजर से पहले क्या साढ़े 3 बजे से 4 बजे के दरमियान, तो मैंने देखा कि तकरीबन 800 से ज़्यादा मुतासिर हो चुके हैं हमारे मुल्क में, जिसमें से 17 लोगों की हमारे वतनी भाइयों की और उसमें से वतनी बहनों की जान जा चुकी है, जो बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है हमारे लिए। मानवता के संदेश और इंसानियत के नाते ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए दुख की बात है कि हमारे बहुत ही प्यारे मुल्क के 17 लोग जान गंवा बैठे हैं इस वबाई मर्ज़ की वजह से। तो और ये आया कैसे, ये जो भी शक्लें रही हों, मुख्तलिफ़ ख़बरें सुनने में आ रही हैं सोशल मीडिया के ज़रिए कि तैयार किया गया या ऐसा हुआ वैसा हुआ, तमाम किस्म की बातें आ रही, लेकिन ये सब होता किसकी तरफ से? तो ये सब पकड़ है अल्लाह ताला की, और हमको गफलत से निकालने के लिए अल्लाह ताला इस तरह के हालात ले आते हैं। और हमारे बिरादरान वतन की ज़ुबान में अगर कहें तो ये भगवान का प्रकोप है। तो हम अब ऐसे मौके पर हम क्या करें? बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक मोमिन, हमारा क्या फ़रीज़ा होना चाहिए? जबकि हुकूमत ने हिफाजत के मद्देनज़र हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बाकायदा अपने तौर पर उन्होंने देश से बात की और पहले एक दिन का जनता कर्फ्यू रखा, फिर 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया कि अपने घरों पर रहें, लोग अपने घरों पर रहें, घरों से बाहर ना निकलें, नमाज़ें भी घरों पर पढ़ें। और जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके लिए भी उनकी सख्त हिदायत है कि जो कुछ पूजा अर्चना करना है अपने घर पर करें, मंदिरों में ना जाएं। तो ये सब के लिए ये यकसा हुक्म दिया गया है। क्योंकि हम बाहर नहीं निकलेंगे तो हम इससे बचे रह सकते हैं और हम अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए महफूज रह सकते हैं, उनको महफूज रख सकते हैं, अपने महल्ले को महफूज रख सकते हैं, अपने बस्ती को महफूज रख सकते हैं और अपने देश को महफूज रख सकते हैं। वतन की मोहब्बत हमें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाई है। तो अब ऐसे मौके पर हम क्या करें? हम अपने को अल्लाह ताला से लगा दें, बिल्कुल हम रुजू इल्लाह को बढ़ा दें। हम अपने, और ये हालात आए हैं हमारे आमाल बद की वजह से, हमारे खुल्लम खुल्ला गुनाह करने की वजह से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं हम सब से, और हमें रो रो कर अल्लाह ताला को मनाना है और अपने गुनाहों की तौबा करनी है। इसमें से खुसूसन जो हुकूकुल इबाद हैं हमें उनको अदा करना है और उनको अदा करने के बाद अल्लाह ताला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है, दुरूद शरीफ की कसरत करना है। और इस तरह हम अल्लाह ताला से जुड़ जाएं और बहुत निदामत के साथ, बहुत अफसोस के साथ कि सबसे ज़्यादा हम गुनहगार हैं अल्लाह दुनिया में, अल्लाह हमारी वजह से ये सारी परेशानियां हो रही हैं, अल्लाह हमको माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगने का वक्त है, ज़िक्र करने का वक्त है, दुरूद शरीफ की कसरत करने का वक्त है, तिलावत करने का वक्त है, नवाफिल पढ़ने का वक्त है। और ये सब करना चाहिए। बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी ऐसे हालात, संगीन हालात में और बहुत गमज़दा हालात में भी बहुत ऐसी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं और देखने को मिल रही हैं कि अब भी लोग बहुत गफलत का शिकार हैं। और मैं क्या बताऊं, मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोग जो है बजाय इसके कि रुजू इल्लाह को बढ़ाएं, लूडो वगैरह खेलने में मशगूल है। अल्लाह ताला उनको समझ आता फ़रमाए। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से तौबा करनी है, गुनाहों की माफ़ी मांगनी है और
गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से इस मर्ज़ को बिल्कुल दुनिया से जड़ से ख़त्म होने की दुआ मांगनी है। और कुछ वज़ाइफ भी हैं जिनका एहतमाम करना चाहिए, जैसे तीनों कुल सुबह शाम पढ़कर हम अपने ऊपर दम कर लिया करें, उससे बचाव रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा फरमाया है। और इसी तरह बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम वाली दुआ है, हमें पढ़ना है। और सुबह शाम की जो हिफाजत की दुआएं हैं वो पढ़ना चाहिए। और एक वजीफ़ा मेरे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु हज़रत मौलाना अब्दुर रऊफ़ साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैहि, साबिक़ नायब नाज़िम मदरसा अशरफुल मदारिस हरदोई और खलीफा व मुजाज़ हज़रत मुहय्यिस सुन्ना मौलाना शाह अब्दुल साहब रहमतुल्लाह अलैहि एक ख़ास वजीफ़ा ख़ास मौक़ों के लिए पढ़ा करते थे और बतलाया करते थे कि अगर कभी ऐसा मौका आ जाए तो अल्लाह ताला से इस वजीफ़े के ज़रिए भी रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। वो वजीफ़ा इस तरह है कि पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 1001 मरतबा ये पढ़ें, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फिर उस 1001 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। और आजकल वक्त फारिग है, घर के सभी अफराद मिलकर पढ़ लें और याद रहे दरमियान में अगर कोई बात करे तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के फिर उसको शुरू करें। और ये वजीफ़े का अहतमाम करें, दिन में 2-3 बार हो जाए तो बहुत अच्छा है। कम से कम 45 मिनट लगेंगे, सब लोग अगर मिल के पढ़ेंगे 45 मिनट में हो जाएगा, मगर इसका फ़ायदा बहुत होगा, तो इसका एहतमाम कर लें। ऐसा वक्त आ गया है हमारे ऊपर। आज मैं न्यूज़ में देख रहा था कि अभी फजर से पहले की बात है, 3:30 से 4 के दरमियान तकरीबन 800 से ज़्यादा मुतासिर खाली हमारे मुल्क में हो चुके हैं। इटली वगैरह और अमेरिका वगैरह का तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो बहुत ज़्यादा संगीन हालात हो गए हैं। और हमारे मुल्क में भी 800 से ज़्यादा मुतासिर इसके हो चुके हैं, जिसमें से हमारे मुल्क के 17 कीमती जानें चली गई हैं। कितने अफसोस की बात है कि इंसानियत के नाते अगर हम सोचें कि 17 जानें, बहुत अफसोस की बात है। तो हम अपने अपने तौर पर इस वजीफ़े का ख़ास तौर पर एहतमाम करें और दुआ करें इस वजीफ़े के बाद कि अल्लाह ताला हमें इस वबाई मर्ज़ से हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इसको जड़ से मिटा दे और हम सब से अल्लाह ताला राज़ी हो जाए और हम सब को अल्लाह ताला आखिरत की तैयारी की तौफ़ीक़ दे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा के उनके सुन्नतों के मुताबिक हमें अपनी पूरी ज़िंदगी 24 घंटे की ज़िंदगी बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की, इंसानियत के नाते एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मौके पर ख़ुसूसन जो रोज़ाना वाले मज़दूर हैं, जो रोज़ाना कमा के खाते थे, वो बहुत परेशान हैं। और जो लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, लॉकडाउन की वजह से घरों में लोग क़ैद हो गए हैं और बहुत से लोग जो खुले में रहने के आदी हैं, बड़ी उम्रों के भी, वो भी बहुत उलझन का शिकार हैं। मेरी वालदा भी आजकल हैदराबाद में हैं, तो वो भी वहाँ पर लॉकडाउन की वजह से बहुत उलझन का शिकार हो गई हैं और परेशान हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वजीफ़ा वग़ैरह और तिलावत वग़ैरह, ज़िक्र वग़ैरह का एहतमाम कर रही हैं, दुआ भी कर रही हैं, तो अल्लाह ताला ने कुछ सुकून अता फ़रमा रखा है। तो हमें भी दुआ करके और ज़िक्र करके, दुरूद शरीफ की कसरत करके अपने लिए भी दुआ करनी है और ऐसे हज़रात के लिए जो इस तरह के उलझन का शिकार हैं उनके लिए भी दुआ करनी है। और जो रोज़ाना के मज़दूर हैं उनके लिए हमें 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी हमसे हो सके इकट्ठा करके उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए भी हमें आगे आना चाहिए। हम इस वक्त अगर अपने भाइयों की और बहनों की ऐसे मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कौन सा वक्त आएगा वो। बहरहाल इस सिलसिले में कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको फ़हम सलीम अता फ़रमाए और अपनी रुजू की और रुजू इल्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ी मांगने की, अल्लाह ताला से तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस मर्ज़ को
जड़ से ख़त्म फरमाए, पूरी दुनिया में अमन व सुकून अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।